आज प्रगति यात्रा के क्रम में जमुई में लगभग 890 करोड़ रुपए की लागत की 74 विकास योजनाएं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। भ्रमण के दौरान जमुई जिले के खेरा प्रखंड के लछुआर मंदिर का हवाई सर्वेक्षण किया और उसमें विकास हेतु निर्देश दिए। इसके पश्चात गढ़ी डैम और जलाशय मत्स्य की विकास योजना के अंतर्गत केज कल्चर का भी निरीक्षण किया। साथ ही प्रस्तावित अपर कियोस्क जलाशय योजना के विस्तारीकरण एवं पक्कीकरण कार्य का स्थल निरीक्षण किया गया। गढ़ी डैम के पास इको पर्यटन स्थल के विकास कार्य से संबंधित स्थल निरीक्षण भी किया गया तथा विकास हेतु निर्देश दिया गया ताकि लोग यहां पर्यटकीय सुविधाओं का लाभ उठा सके। जमुई सदर प्रखंड के सोनपे में नवनिर्मित आदर्श महिला थाना भवन, खेल मैदान और नवनिर्मित संयुक्त श्रम भवन का भी उद्घाटन किया। जल जीवन हरियाली अभियान के अंतर्गत निर्मित तालाब का निरीक्षण किया। इसके अतिरिक्त राजकीय महिला डिग्री कॉलेज का उद्घाटन तथा निरीक्षण किया। साथ ही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत लाभुकों को स्वीकृत राशि का चेक भी प्रदान किया गया। भागलपुर के बाबूपुर गांव में मुख्यमंत्री के प्रस्तावित प्रगति यात्रा से पहले गंगा किनारे तक ईटा सोलिंग रोड का निर्माण कराया गया था। इसके लिए गाड़ी पार्किंग हेतु कुछ किसानों की भूमि का अधिग्रहण किया गया था, जिससे उनकी फसल बर्बाद हो गई। उस समय अंचलाधिकारी और प्रखंड विकास पदाधिकारी ने किसानों को मुआवजा का आश्वासन दिया था। हालांकि किसी कारणवश मुख्यमंत्री का दौरा रद्द हो गया। इसके बाद सोमवार को कुछ लोग सड़क पर बिछाई गई ईंटों को हटाने लगे। यह देख गांव के कुछ युवाओं ने विरोध जताया और ईंट ले जाने से मना कर दिया। इस पर स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने तर्क दिया कि सड़क निर्माण के लिए जरूरी एनओसी अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं लिया गया था, इसलिए ईंट हटाई जा रही थी। गांव के युवाओं और किसानों ने सवाल उठाया कि जब एनओसी ही नहीं मिला था तो सड़क बनाई ही क्यों गई। किसानों ने प्रशासन के मुआवजे की मांग दोहराई और इस विवाद से गांव में तनाव का माहौल बन गया और लोग अब प्रशासन से जवाब की उम्मीद कर रहे हैं। आज हमारे गांव के ये जो गंगा नदी के किनारे ये सड़कें बनाई गई है, ये ईंट आज अचानक हम लोगों छात्र एक का ग्रुप है, उस ग्रुप में एकाएक हमारे छात्र समूह के इस शैलेश कुमार ने वीडियो डाला तो हमें खबर हुई कि हमारे गांव में जो सड़कें बनाई गई है प्रगति यात्रा के क्रम में, वो सड़कें उखाड़ के लेके जा रहे हैं। तो हम लोग जो है कि उत्साह मतलब हिम्मत जुटा करके यहाँ पे आए विरोध करने के लिए कि नहीं, ये जो काम हुआ है ये हम लोगों के भलाई के लिए हुआ, तो ये काम मतलब कि इसका उखाड़ के क्यों आप लेके जा रहे हैं। इस चीज के लिए हम लोग विरोध किए, अपने गांव के जनप्रतिनिधियों को फोन किया, उत्तरी जिला परिषद जयप्रकाश मंडल जी को फोन किया तो उन्होंने कहा कि ये हमारे ऑर्डर से नहीं किया जा रहा है और हम उखाड़ने का अनुमति नहीं दे रहे हैं। और यहाँ जो कुछ अफसर आए थे पदाधिकारी जिसके निरीक्षण में ये काम हो रहा है, तो उन्होंने भी कहा कि जयप्रकाश मंडल जी के द्वारा मतलब ये काम हुआ है, उसके ऑर्डर से हो रहा है। लेकिन मतलब एक जनप्रतिनिधि जो है वो एक दूसरे पे थोपने का प्रयास कर रहे हैं, वो इसको इस तरीके से कर रहे हैं। और अभी हम लोगों के जो प्रतिनिधि हैं वो भी बोले कि इस रोड का एनओसी पास नहीं हुआ है, तो मतलब बहुत सारी बातें बोले। तो हम लोग छात्र मीडियम के लड़के हैं, हम लोग को इन सारे चीजें से नहीं, हम लोग सिर्फ रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, चाहे वीडियो सर के माध्यम से हो या डीडीसी सर के माध्यम से हो, हम लोगों का ये रिक्वेस्ट है कि इस गांव का इन चीजों से भलाई हो रहा है, तो इसमें आप लोगों को क्या हर्ज है। भागलपुर सुल्तानगंज के अजगैबीनाथ धाम में नमामि गंगे घाट से सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन तक रेलवे की जमीन अधिग्रहण करने को लेकर बिहार सरकार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश पर जिला पदाधिकारी नवल किशोर चौधरी के द्वारा सर्वे का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। इसको लेकर आज शुक्रवार को सामान्य शाखा प्रभारी सहवरीय अप समाहर्ता मिथिलेश प्रसाद सिंह और पर्यटन विभाग के अधिकारी नगर सभापति राजकुमार गुड्डू, वार्ड पार्षद संजय चौधरी, नवीन कुमार, अंचल अधिकारी सरकारी अमीन के साथ स्थल निरीक्षण कर जायजा लेते हुए सर्वे का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है, जिससे नमामि गंगे घाट से सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन तक बाहर से आने वाले कांवड़ियों के लिए बिहार सरकार के द्वारा जल्द से जल्द ठहराव स्थल पार्किंग बनाया जाए, तो बाहर से आए हुए कांवड़ियां रात्रि
विश्राम कर अजगैबीनाथ धाम से पैदल व वाहन से देवघर स्थित बाबा भोलेनाथ को जलाभिषेक कर सकेंगे। इस मामले को लेकर वरीय अफसर महार्ता मिथिलेश प्रसाद सिंह ने बताया कि 17 एकड़ जमीन भारत सरकार का है, जो बिहार सरकार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को हैंड ओवर करना है और पर्यटन विभाग के अधिकारी के साथ सर्वे कार्य किया जा रहा है, जो कांवड़ियों के बहल बन जाएगा। इस दौरान वार्ड पार्षद सहित अंचल अधिकारी व कर्मचारी मौजूद थे। रेलवे की अनुपयुक्त जमीन को बिहार सरकार को हस्तांतरित करने की कार्रवाई हो रही है, उसी के लिए सर्वे करने के लिए आए हैं। कितना लगभग ज़मीन है सर? यहाँ 17 एकड़ के आसपास ज़मीन है रेलवे का। हाँ, रेलवे की ज़मीन है। इस पर कांवड़ियों के लिए, श्रद्धालुओं के लिए अस्थायी आवासन की व्यवस्था हो सके, ताकि सालों भर श्रद्धालुओं का आना जाना सुगमतापूर्वक हो सके। इसीलिए आज सर्वे किया गया है। बहुत जल्द भागलपुर नवगछिया पुलिस जिला के जहांगीरपुर बैसी में भीषण कटाव होने से लोगों में भय का माहौल देखा जा रहा है। जिस जगह पर कटाव हो रहा है उस जगह पर तकरीबन 3 करोड़ रुपए खर्च कर 2 साल पहले कटाव विरोधी कार्य कराया गया था। इसके बावजूद भी कटाव होने से ग्रामीण आक्रोशित भी हैं। जिला प्रशासन के द्वारा यदि जल्द से जल्द कटाव स्थल पर कटाव विरोधी कार्य नहीं होता है तो बांध का बड़ा हिस्सा कटकर कोसी में समा जाएगा, जिससे कि दर्जनों घर विलीन होने की संभावना है। अब्दुल गफ्फार पूर्व सरपंच। क्या हुआ है? यहाँ पे कटाव लग गया, जहांगीरपुर बैसी में कटाव लग गया, जबकि यहाँ पे प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा है। कभी भी जो है गांव फिर से कट सकता है। एकदम स्थिति जो काम हुआ है बोरा का, वो फट गया है, बैठने की स्थिति में आ गया है। प्रशासन को बार बार हम लोग खबर देते हैं, कोई आज तक नहीं देख रहा है, पूरा नजरअंदाज है। गांव का आदमी परेशान एकदम। कितना घर कटा है पहले? पहले घर तकरीबन 60-70 घर कट चुका है। बताइए मुखिया जी, क्या हुआ? हुआ है क्या, 22-23 में बोरा का काम हुआ था जहांगीरपुर बैसी में। अब फिर से ये 24 में कटा और दरार आ रहा है। गांव का लोग दहशत में है। अगले वर्ष लगभग 70-80 घर कट चुका और विलीन हो चुका। सरकार की तरफ से मुआवजा भी मिला था, लेकिन फिर गांव वाला कह रहा है कुछ ध्यान ही नहीं दिया जा रहा है। प्रशासन को और मीडिया वाला को खबर भी कितना बार दिया गया, कोई सुनने वाला नहीं है। भागलपुर नगर निगम के कंबल वितरण का कार्य शुरू कर दिया है। नगर निगम के द्वारा अभी 17 वार्डों को 100-100 कंबल बांटने के लिए दिया गया है। बाकी के 34 वार्डों को अगले 2 दिन के अंदर बांटने के लिए दिया जाएगा। आपको बता दें कि दूसरी खेप में सप्लायर के द्वारा 5100 कंबल उपलब्ध कराया गया है। नगर निगम के द्वारा नवंबर महीने में कंबल की खरीदारी किया गया था, लेकिन अच्छी क्वालिटी का कंबल नहीं रहने के कारण वार्ड पार्षद ने कंबल लेने से इनकार कर दिया। बड़ी बात यह है कि जब ठंड खत्म हो गया है तब कंबल का वितरण करने का क्या फायदा। कम्बल का जांच का मांग किए थे, फिर उसके बाद कम्बल वितरण हो गया, क्या कारण है? देखिए, कंबल का जांच का मांग हम लोग इसलिए किए थे कि कंबल जो है गुणवत्तापूर्ण नहीं था। तो फिर जो है हम लोग सभी पार्षद लोग जो है उनका विरोध किए कि गरीबों के बीच में कंबल जो है गुणवत्तापूर्ण बांटना चाहिए। सिर्फ हम ही नहीं, पार्षद संघ के साथ साथ सारे पार्षद लोग, उसके बाद जो है मेयर साहबा, डिप्टी मेयर साहब, स्टैंडिंग कमेटी के सारे सदस्य लोग लिख करके दिए थे कि इस कंबल को बदला जाए और इसके बदले बढ़िया कंबल लाया जाए और गरीबों के बीच में बढ़िया कंबल बांटा जाए। लेकिन फिर उसके बाद जो है फिर कंबल क्यों बांटा जा रहा है? और आश्चर्य तो इस बात का है कि जो कुछ सदस्य, जो पार्षद के कुछ सदस्य जो ये साबित किए थे कि गुणवत्तापूर्ण नहीं कंबल है, वो कुछ पार्षद भी 2-4 उठा लिए हैं। आज सुने हैं कि 10 पार्षद जो है कंबल को उठाया गया है। कहीं न कहीं ये सेटिंग जो शब्द इंग्लिश में है, ये कहीं न कहीं ये शब्द का इस्तेमाल हुआ है। ये सारा सेटिंग के तहत ये कार्य हो रहा है। हम पार्षद लोग जो है और पार्षद संघ के अध्यक्ष हम अनिल पासवान इसका विरोध करते हैं और इस तरह की रवैया से हम लोग काफ़ी क्षुब्ध हैं। अनिल कुमार पासवान, वार्ड काउंसलर 14।